हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भियाना फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से आज आपके पास लेकर आई हूँ कि ये ज़िंदगी का सफ़र भी बड़ा अजीबो गरीब है। ना जाने कैसी कैसी घटनाएं इसमें घटित होती हैं, कैसे कैसे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं और जीवन का ये सफ़र बड़ा ही वंडरफुल है। हर किसी की लाइफ अपने आप में वंडरफुल है। तो फ्रेंड्स, इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि एक बार एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे कि एक जहाज जो समुद्र के अंदर जा रहा था, अचानक ही जहाज में कोई प्रॉब्लम हो गई और कैप्टन ने कहा कि शिप खाली करना पड़ेगा और लाइफ बोट मंगाई गई। अब एक एक करके सभी लाइफ बोट पर चढ़ रहे थे। तो उसी शिप पर एक यंग कपल भी था। अब यंग कपल में से जब दो बच गए, बाकी जो जो चढ़ जब उस लाइफ बोट पर सब चढ़ चुके थे तो ये कपल अभी रह गया था। इनकी बारी आई तो कैप्टन ने कहा कि लाइफ बोट पर इतनी ही जगह है कि केवल एक व्यक्ति को ही चढ़ना है, एक को शिप पर ही रहना पड़ेगा, नहीं तो लाइफ बोट को भी नुकसान हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने, उस यंग कपल में से जो हस्बैंड थे, उन्होंने अपनी वाइफ को यानी कि उस लेडी को जहाज़ पर धक्का दिया और खुद लाइफ बोट पर कूद पड़े। तो वो लेडी बड़े जोर जोर से चिल्लाकर कुछ बोलने लगी। तो प्रोफेसर ने रुक कर स्टूडेंट्स से सवाल पूछा कि उस लेडी ने क्या कहा होगा। फ्रेंड्स, आप भी एक मिनट के लिए सोचिए कि उस लेडी ने क्या कहा होगा और फिर अपने उत्तर को मैच करिएगा। तो फ्रेंड्स, प्रोफेसर ने जब ये क्वेश्चन पूछा कि उस लेडी ने चिल्लाकर क्या कहा होगा, तो एकदम से ही स्टूडेंट्स चिल्ला पड़े जोर से, आई हेट यू, आई हेट यू। उस लेडी ने उस जेंट्स को यही कहा होगा, आई हेट यू, आई हेट यू। प्रोफेसर ने देखा एक कोने में एक बच्चा बिल्कुल शांत अवस्था में बैठा है। तो प्रोफेसर ने उस बच्चे को खड़ा किया और पूछा, आप बताओ उस व्यक्ति ने क्या कहा होगा उस लेडी को। तो वो बच्चा बोला, मुझे लगता है कि उस लेडी ने कहा होगा हमारे बच्चे का ध्यान रखना, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। तो प्रोफेसर एकदम से आश्चर्यचकित हो गए और उस बच्चे के पास जाकर बोले कि क्या तुमने ये कहानी पहले से सुन रखी है। तो वो बच्चा बोला, सर मैंने ये कहानी पहले नहीं सुन रखी, पर मेरी बीमारी से मरती हुई माँ ने अंतिम क्षण में मेरे पिता को यही शब्द कहे थे कि मैं तो जा रही हूँ, मेरे बच्चे का, अपने बच्चे का, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। तो प्रोफेसर ने उस बच्चे की सहानुभूति सहित, प्यार सहित पीठ थपथपाई और कहा, बेटा आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। उसको बिठाया और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर बोले कि वो लेडी तो जहाज़ पर ही मर गई क्योंकि जहाज़ डूब गया और वो व्यक्ति किनारे पर पहुंच गया और उसने अपना बचा हुआ पूरा जीवन अपनी एकमात्र यानी कि इकलौती संतान अपनी बेटी के लालन पालन पर ही बिता दिया। और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद उस व्यक्ति की भी डेथ हो गई। अब जो बेटी थी, एक दिन सफाई करते हुए उस बेटी को एक बड़ी ही सुंदर सी डायरी मिली, अपने पिता के हाथों से लिखी हुई, और वो उस डायरी को पढ़ने लगी। डायरी को पढ़ते पढ़ते बेटी ने पढ़ा कि उसमें पिता ने लिख रखा था कि
क्या लिख रखा था कि तुम्हारे बिना मेरे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ ही समुद्र में समा जाना चाहता था, पर तुम जो मुझे वायदा दे रही थी कि बच्चे की केयर करना, कुछ समय से आप मुझे रेगुलर यही कह रही थी कि बच्चे की केयर करना, क्योंकि उसकी वाइफ को एक जानलेवा बीमारी कैंसर थी। तो उस व्यक्ति ने उस वक्त कड़ा निर्णय लिया, बहुत बड़ा निर्णय लिया कि बच्चे की केयर करने के लिए अब एक का होना तो बहुत बहुत ज़रूरी है, और उसने अपनी वाइफ को वहाँ अकेला छोड़ दिया। तो मुझे तुझे वहाँ छोड़कर मजबूरी वश अपनी बच्ची के लिए आना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें किसी की भी परिस्थितियों को ऊपर ऊपर से देखकर अपने डिसीजन नहीं लेने चाहिए। जैसे बच्चों ने कहा आई हेट यू, आई हेट यू, नहीं। या उस व्यक्ति ने उसको वहाँ जहाज़ पर धक्का दे दिया तो व्यक्ति के प्रति बुरी भावना नहीं। तो हमें कभी भी अपने मन को हमेशा स्टेबल रखना है, त्रिकालदर्शी तीनों कालों को ध्यान रखते हुए विचार करना है कि किसी की भी कोई भी मजबूरी हो सकती है। जो कुछ वो जीवन में कर रहा है, उस करने के पीछे कोई बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, कड़ी कड़ी जटिलताएं हो सकती हैं। तो हमें किसी को परखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, हमें अपने आप को ठीक करते जाना है, सबको प्यार की नज़र से देखना है, क्योंकि जो ये समय चल रहा है तो सबके राज खुलने का समय चल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें किसी के बारे में कुछ अनुमान नहीं लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। थैंक्स।